आज मैं आप लोगों को आज टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं टेंस आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, पूरा आपका पूरा बेसिक से बताया जाएगा आपको। देखिए, टेंस जिसको भी नहीं आता है, सबसे पहले आपको टेंस जानने से पहले आपको ये 3 चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, कर्म हो गया। देखिए, कर्ता क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। जो कार्य को करता है उसे कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया क्या होता है, इसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया या वर्ब कहते हैं। कर्म क्या होता है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसे कर्म ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब कर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको टेंस, सबसे पहले तो आप एक सूचना सुन लीजिए कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक बटन पे क्लिक करिएगा अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो। और आपके जितने भी मित्र लोग हैं सबको इस चैनल के बारे में बताइएगा, ताकि उन सबका को बारे में बताइएगा, ताकि उन सबको भी टेंस के बारे में अगर उनको नहीं आता है तो उन्हें भी अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग पढ़ने में कमज़ोर होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए भी ये सब सारी वीडियो आपको बनाई जा रही है, ताकि उनको भी पढ़ना लिखना और इंग्लिश में बोलना और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना उसे उन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोगों के जितने भी मित्र हैं उनसे उनको बताइए किसके बारे में। चलिए, कोई बात नहीं है, हम इसको आपको बताते हैं कि ये टेंस क्या होता है। देखिए, टेंस को जानने से पहले आपको ये 3 चीज़ें आपको आना चाहिए। जैसे कोई भी सेंटेंस होता है, इसे हम सेंटेंस बोलते हैं। ये एक तरह का क्या है, वाक्य है। इस वाक्य में 3 लोगों की भागीदारी रहती है। एक तो कर्ता रहता है और एक क्रिया रहता है, एक कर्म रहता है। इन तीनों में से किसी भी सेंटेंस में 3 लोग भी हो सकते हैं और 2 लोग भी हो सकते हैं। कभी कभी इसमें 3 ना होकर 2 ही रहता है। क्यों, क्या रहेगा, कर्ता रहेगा, क्रिया रहेगा। देखिए, जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है तो आप कर्ता को पहचानना होगा, तो कहिएगा कि कौन जाता है। मतलब आप कर्ता को जानने के लिए वाक्य में आप कौन से प्रश्न करोगे तो आपको कर्ता के बारे में पता चल जाएगा। तो ये राम क्या हो जाएगा, आपका कर्ता हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये स्कूल क्या है, जाता क्या है, क्रिया देखिए क्या है, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो आप जानते रहिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई भी आपको कोई क्रिया दिखेगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो उसके लास्ट में ना नहीं आता है। जैसे जाने, खाने, पीने, रोने, इस सब के लास्ट में ना नहीं आता रहता है क्रिया के लास्ट में। तो इस तरह से आपका क्या है, ये क्रिया है। ये हमेशा मूवमेंट करती रहती है, चलती फिरती रहती है। देखिए, जाता है तो अगर रुक जाएगा तो फिर खड़ा रहेगा, बैठेगा तो बैठा रहेगा। तो इस तरह से क्या है, आपका एक लगातार क्रिया को चलती रहेगी। तो इसको बोलते हैं वर्ब, और हिंदी में बोलते हैं क्रिया बोलते हैं। और ये आपका कर्ता है तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद ये वाला जो बचता है, देखिए, कर्ता स्कूल जाता है, अगर स्कूल ही ना रहे तो जाएगा कहाँ। तो इसके लिए कुछ न कुछ कर्म है, पढ़ने जाता है या घूमने जाता है, जो भी करने जाता है। राम जाता है, स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। अगर स्कूल ही नहीं रहे तो जाता कहाँ। तो राम के लिए कर्म क्या है, स्कूल है। इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और हिंदी में बोलते हैं इसको कर्म बोलते हैं। जिसको ये 3 चीज़ समझ में आ गई, समझ लिया, उसको टेंस में भी आ जाएगा। तो मैंने जो भी ये डिफिनेशन लिखवाई है, इसको आप वीडियो को रोक करके क्या करेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। अब मैं इसको मिटाता हूँ और अब हम आपको टेंस के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग टेंस के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जो टेंस होता है, तो सबसे पहले आप जानिए कि टेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, जो काल होता है ना, इस काल को हम समय बोलते हैं।
अगर समय आपको पता है आज कल परसों, जैसे कल वाला जो बीत गया, आज भी वर्तमान में हमको पढ़ा रहे हैं, हो सकता है भविष्य में ना पढ़ाए। तो इस तरह से जो काल होता है, जो टेंस होता है, इसकी परिभाषा क्या बनी? टेंस जो होता है इसकी परिभाषा क्या बन गई? देखिए, परिभाषा का मतलब क्या होता है, वह जो परिभाषा का मतलब, उस परिभाषा के अंदर ही टेंस छुपा है। किसी चीज़ का कोई परिभाषा अगर आप याद करते हो तो समझ लीजिए उस परिभाषा के अंदर ही उसका मतलब छिपा हुआ है। तो ये आपका काल है। देखिए, कहता है क्रिया के जिस रूप से, रूप का मतलब समझते हैं, एक रूप बदलती है क्रिया, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, उसे टेंस या हिंदी में काल कहते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। क्रिया ये अपना रूप बदलेगी। देखिए, इस टेंस के जो प्रकार हैं, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। मैं आपको पहले इसके बारे में आज बेसिक से बता देता हूँ और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, टेंस के 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इसका मतलब होता है वर्तमान काल। उसके बाद दूसरा होता है पास्ट टेंस, इसकी हिंदी होती है भूतकाल। इसका इस तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस, इसकी हिंदी होती है भविष्यकाल। देखिए, जो चल रहा है, जो चल रहा है वही वर्तमान है। जो बीत गया, बीत गया वही भूत है, भूत टेंस है, काल है। जो आने वाला है, जो आने वाला है, जो आने वाला है वह भविष्य है। जैसे लोग कहते हैं ना, आपका भविष्य सुधर जाएगा, भविष्य में आप अच्छे हो सकते हो, तो हो सकता है अच्छे भी हो सकते हो, बुरे भी हो सकते हो, तो कोई बात नहीं है। देखिए, हमने आपको बताया टेंस क्या होता है। टेंस समय होता है। समय का मतलब क्या होता है कि टेंस काल, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस के 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो चला वही वर्तमान काल, जो चल रहा है। देखिए, आप में चल रहा है, चल रहा है, जो चल रहा है वर्तमान काल। पास्ट टेंस की हिंदी क्या होती है? भूतकाल, जो बीत गया वही भूतकाल। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य काल, जो आने वाला है वही क्या है? वह भविष्य काल होता है। जैसे आप स्कूल जाते हो, जिस दिन आप स्कूल जाते हो उससे क्या बोल देंगे? वर्तमान। अगले दिन स्कूल जब जाओगे तो वर्तमान हो जाएगा आपका। लेकिन जो आपका जो पिछले दिन आप गए थे उससे क्या बोलेंगे? भूत टेंस, मतलब पास्ट टेंस बोलोगे। और अगले दिन जब स्कूल आप जाओगे, भविष्य में जाओगे, उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट फ्यूचर टेंस बोलेंगे।
अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। जो आपके जो टेंस होते हैं ना, ये टेंस की हमने परिभाषा बता दिया और टेंस के प्रकार बता दिए। अब इन टेंस के जो प्रकार हैं इनके भी कुछ भेद होते हैं, तो मैं आपको इनके भेद बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें जो पढ़ना है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ये चीज़ पढ़ना है और इनके भेद भी पढ़ने हैं। इसको वीडियो को रोक कर आप वीडियो को क्या कर करिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक बता देता हूँ, बाकी आपको उस तरह से बाकी आपको सारी चीज़ बताना है। देखिए, जो प्रेजेंट टेंस होता है, टेंस है प्रेजेंट टेंस के पास लिखिए, प्रेजेंट टेंस है ना, इसके 4 भेद होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। भेद का मतलब इन्हीं का टुकड़ा है, प्रकार मत बोल दीजिएगा। देखिए, पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको लोग सिंपल को इंडेफिनिट बोला जाता है, तो सिंपल हो जाएगा। इसके 4 भेद होते हैं, तो पास्ट के भी 4 भेद होंगे और फ्यूचर के 4 भेद होंगे। इसलिए तीनों को मिलाकर कुल मिलाकर 3 के अगर 3 टेंस हैं और तीनों टेंस के 4 भेद होंगे, तो कुल मिलाकर आपके 12 भेद होंगे। तो हम इसके बारे में बता देते हैं और आप अपने से इसको नोट करिएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा होता है PRE प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। चलिए, अब देखिए इसकी हिंदी को क्या होगा। इसका होगा साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल ये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा वर्तमान जारी काल। ये हो जाएगा आपका वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल। और इसकी हिंदी क्या हो जाती है, वर्तमान पूर्ण जारी काल। इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जो समय मेरे पास है ही नहीं। तो आप इतना नोट कर लीजिएगा। आपको पास्ट टेंस के बारे में ऐसे लिखना है, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। ऐसे जहाँ जहाँ पे पास्ट प्रेजेंट लिखा हुआ तहाँ तहाँ पे पास्ट लिख दोगे तो 4 भेद आ जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ वहाँ पे अगर फ्यूचर लिख दोगे तो यहाँ पे भी आ जाएंगे 4। इसके 4 भेद होते हैं। भेद
ये सब आप अपने से कर लीजिए। कल मैं आपको बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। बस आज के लिए इतना ही है।